मेरे दिव्य गुरुदेव ब्रह्मंश योगानंद जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, नकारात्मक मनोदशाओं से मुक्ति, यानी कि नेगेटिव जो थॉट आते रहते हैं उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं। आत्मा में निहित परमात्मा का नित्य नवीन आनंद अनस्वर है। गुरु जी समझा रहे हैं कि आत्मा में पहले से ही परमात्मा का आनंद उपस्थित है। इसी प्रकार मन में इसकी अभिव्यक्ति को कदापि नष्ट नहीं किया जा सकता। गुरु जी समझा रहे हैं कि चाहे कुछ भी स्थिति या परिस्थिति हो, मन में आनंद की उपस्थिति को हमेशा अनुभव किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति इसको बनाए रखना जानता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समझ ले, सीख ले कि किस तरह मन के अंदर शांति और आनंद का अनुभव किया जाता है, और यदि यह जानबूझकर मन को न बदले। गुरु जी समझा रहे हैं कि हम जानबूझकर ही अपने मन को बदलते हैं और मनोदशाओं को पोषित करता हुआ दुखी न हो। यानी कि अगर हम जानबूझकर अपने मन को न बदलें और मनोदशाओं के अकॉर्डिंग दुखी होना बंद कर दें, तो हम उस आत्मा की दिव्य शांति से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, उसको अनुभव करते रहेंगे। आप ईश्वर का एक प्रतिबिंब हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि हम ईश्वर के जैसे ही बने हैं। ईश्वर है आनंद, ईश्वर है प्रेम और ईश्वर है दिव्य शांति। आपको एक देवता की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रातःकाल पहली बात यह होती है कि आप क्रोधित होकर शिकायत करते हैं। यानी कि हमारी सुबह की शुरुआत ही शिकायतों से होती है। कैसी शिकायतें? मेरी कॉफ़ी ठंडी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी बातों से परेशान क्यों होते हैं। मन में ऐसे संभाव रखें जिसमें आप पूर्ण रूप से शांत हों, सब प्रकार के क्रोध से मुक्त। यही तो आप चाहते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपनी बकरी न ले जाने दें। मतलब यही है आपकी बकरी, यानी कि आपकी शांति। किसी को भी अपने से छीनकर मत ले जाने दें। किसको? अपनी शांति को। जीवन की संकीर्णता, छोटी छोटी बातों से जो आपको परेशान कर देती हैं, से स्वयं को पुनरुत्थान करें। यानी कि जब जब भी आप लो फील करें, अपने आप का साहस बढ़ाएं और कुछ अच्छा मन में प्रतिज्ञा करें कि आज से मैं इस तरह से नहीं सोचूंगा। कोई भी व्यक्ति दुख को पसंद नहीं करता। गुरु जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दुखी रहना पसंद नहीं करता। अगली बार जब आप किसी मनोदशा से ग्रस्त हों, मनोदशा का मतलब ये है मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, डर के, चिंता के, भय से, और उनके अकॉर्डिंग जो आप सोचे जा रहे हैं, जो कभी होगा ही नहीं। तो अगली बार जब आप किसी मनोदशा से ग्रस्त हों तो क्यों न अपना विश्लेषण करें, यानी कि सेल्फ एनालिसिस करें, खुद को सोचें। आप देखेंगे कि जिस प्रकार स्वेच्छा से, जानबूझकर आप स्वयं को दुखी बना रहे हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन की इस स्थिति में आनंद के अभाव को, यानी कि आनंद आपको अनुभव ही नहीं होता, को आपके आसपास के लोग अनुभव करते हैं। यानी कि आपके अंदर जो आनंद की कमी होती है, तो दूसरे लोग भी इस आपकी मन की स्थिति को अनुभव कर पाते हैं। यानी कि वो भी दुखी होते हैं। आपको अपने मानसिक दर्पण से मनोदशाओं को अवश्य दूर करना होगा। यानी कि जिस तरह की चिंताएं आपके मन पे पड़ी रहती हैं, उन सब को अपने मानसिक दर्पण से हटाओ। अपने मन को सदा एक बगीचे के रूप में समझें। इसे दिव्य विचारों से सुगंधित और सुंदर बनाए रखें। इसे कीचड़ का तालाब न बनने दें जो बदबूदार घृणा वाली मनोदशाओं से भरा रहता है। यानी कि किसी भी तरह अपने मन में घृणाओं की मनोदशाओं, यानी कि विचारों को मत आने दें। यदि आप शांति और प्रेम रूपी दिव्य सुगंधित पुष्पों
को विकसित करेंगे, यानी कि बार बार अपने मन के अंदर उपस्थित शांति और सभी के प्रति प्रेम की भावना, जब आप इन दोनों चीज़ों को याद करेंगे तो कुटस्थ चैतन्य, कृष्ण चेतना, यानी कि जो आपकी दोनों बाहों के बीच में जो एक स्थान है कुटस्थ चैतन्यता कि मधुमक्खी आपके बगीचे में चुपके से चली आएगी, यानी कुटस्थ चेतना जिसका स्थान दोनों बाहों के बीच में, आंखों के बीच में, बाहों के बीच में है, उसकी दिव्य मधुमक्खी यानी कि दिव्य शांति आपकी चेतना में यानी कि आपकी आत्मा में चुपचाप चली आएगी। कब चली आएगी? जब आप अपने मन में शांति और प्रेम के विचारों को प्रवाहित होने देंगे। जिस प्रकार मधुमक्खी केवल उन्हीं पुष्पों को खोजती है जो मधु की मिठास से भरे होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी केवल तभी आते हैं जब आपका जीवन मधुमय विचारों से मधुर हो, यानी कि जब आपके विचार अच्छे होते हैं तो परमात्मा भी आपको तभी गाइड कर सकता है, उससे पहले नहीं। प्रत्येक प्रकार की मनोदशा होने का एक विशेष कारण होता है। जी, हो सकता है कुछ समस्याएं हों तो उसके अनुसार आपका मन दुखी हो, ऐसा हो सकता है। गुरुजी कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार की मनोदशा होने का एक विशेष कारण होता है और यह आपके मन में रहता है। व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी मनोदशा के स्वभाव को समझने और यदि वह हानिकारक है तो उसे ठीक करने के लिए अंतर निरीक्षण करना चाहिए, यानी कि हर एक अवस्था को जांचें कि आपके मन में क्या चल रहा है, सेल्फ एनालिसिस करें और इस परिणाम पे पहुँचें कि आप इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। शायद आप स्वयं को मन की एक उदासीन अवस्था में पाते हैं, चाहे कुछ भी सुझाव दिया जाए आप उसमें रुचि नहीं लेते, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति आपको कुछ सुझाव देता भी है खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, तो आपकी उसमें रुचि नहीं होती। ऐसी अवस्था में कुछ सकारात्मक रुचि उत्पन्न करने के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, यानी कि तब आप अपने मन को, जब आप बिल्कुल दुखी हों तो कोई एक विचार दें, कुछ क्रिएटिव सोचें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा सोचें जो आपको अच्छा लगता है, बस उसको सोचें। तो उसको कहते हैं सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है जब मन में नकारात्मकता होती हो। उदासीनता से सावधान रहें जो आपकी इच्छा शक्ति को बलहीन करके आपके जीवन की प्रगति को रोक देती है। शायद आपकी मनोदशा बीमारी के कारण हुई निरुत्साहित अवस्था हो, यानी कि हो सकता है आप बीमार हों, ऐसे भाव कि आप कदापि पुनः स्वस्थ नहीं होंगे या इस तरह के विचार आने लगे कि अब आप ठीक ही नहीं होंगे। ऐसे में आपको उचित जीवन यापन के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि प्रयत्न तो करें कि वो बीमारी, वो चीज़, वो समस्या किस तरह से ठीक होगी जो आपको एक स्वस्थ, क्रियाशील और नैतिक जीवन की ओर ले जाती है। और ईश्वर की आरोग्य शक्ति के गहन विश्वास के लिए प्रार्थना करें, यानी कि अगर कोई बीमारी आ जाए तो सबसे पहले तो अपना खाना ठीक करें और फिर सोचें कि अच्छे विचारों के साथ सोचें और इस विश्वास से भर जाएं और प्रार्थना करें कि परमात्मा मुझे ठीक करेंगे ही करेंगे। अथवा मान लें कि आपकी मनोदशा यह विश्वास है कि आप एक असफल व्यक्ति है और किसी भी काम में कदापि सफल नहीं हो सकते। समस्या का विश्लेषण करें और जांच करें कि क्या वास्तव में आपने वे समस्त प्रयास कर लिए हैं जिन्हें आप कर सकते थे। आप अपनी मनोदशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों न लगती हो। अगर मन में असफलता का विचार है तो दोबारा फिर सोचें, सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या वो सभी प्रयत्न हो चुके हैं जो आप कर सकते थे। अगर आप बीमार हो गए हैं तो इस तरह से मत सोचें कि आप ठीक नहीं होंगे। कुछ क्रियाशील बने, यानी कि कुछ न कुछ कोशिश करें और प्रार्थना करें ताकि आप ठीक हों। आप अपनी मनोदशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं,
चाहे वे कितनी ही भयानक क्यों न लगती हों, निश्चय कर लें कि अब मनोदशाओं से और अधिक ग्रस्त नहीं होंगे। यानी कि प्रतिज्ञा करें कि बस बहुत हो गया, अब मुझे दुखी नहीं रहना है, अब मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। और यदि आपके निश्चय पर भी कोई मनोदशा आगे रहे, यानी कि अब आप सोचो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सोच तो रहा हूँ कि ठीक हो जाऊँ, मैं सोच तो रहा हूँ कि परिस्थिति ठीक हो जाएगी, और प्रतिज्ञा करने के बाद भी यही बना रहे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो उसके आने के कारण का विश्लेषण करें। आप समझें कि ये आपके मन पर क्यों आया है और इस विषय में कुछ रचनात्मक कदम उठाएं। रचनात्मक चिंतन मनोदशाओं के लिए सबसे अच्छी विषहर औषधि है। यानी कि रचनात्मक चिंतन, कुछ न कुछ क्रिएटिव सोचें। आपको फीवर आया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही मनोदशाएं जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसमें कुछ क्रिएटिव थिंकिंग सोचें, कुछ चिंतन करें, सोचें कि ये समस्या किस तरह से सोल्व हो सकती है, और वहाँ पे सरेंडर ना करें, और आप देखेंगे कि कुछ न कुछ उत्तर निकल के आता है। मनोदशाएं आपकी चेतना पर अपनी पकड़ तब बनाती है जब आप नकारात्मक अथवा निष्क्रिय मनोस्थिति में होते हैं। जब आपका मन खाली होता है, यानी कि आप कुछ भी नहीं करते, आलसी होते हैं, तो ठीक वही समय है जब वह मनोदशाओं में ग्रस्त हो सकता है। और जब आप मनोदशाओं में होते हैं, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग में, तब माया आकर आप पर अपना प्रभाव डालती है। यानी कि आपको इस तरह से मन में विचार आते हैं कि अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। यही माया का प्रभाव है। इसलिए रचनात्मक चिंतन को विकसित करें। यहाँ पर यह निर्देश है बार बार, रचनात्मक चिंतन। आप सोचें कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और सोचते चले जाएं। जिस समय आप शारीरिक रूप से क्रियाशील न हों, यानी कि जब आप आलसी हैं, उस समय अपने मन में कुछ रचनात्मक कार्य करें। जब मन शरीर से तो हो नहीं रहा है, तो कम से कम मन में तो कुछ नई एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें करें। इसको इतना व्यस्त रखें कि मनोदशाओं में लिप्त होने का आपको समय ही न मिले। यानी कि अगर आपका शरीर ही आलसी हो गया है, तो मन को इतना एक्टिव और चुस्त रखें कि इसमें नेगेटिव थिंकिंग न आ सके। जब आप रचनात्मक रूप से चिंतन कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ नया सोच रहे होते हैं, कुछ नया मन के अंदर बना रहे होते हैं, तब आप शरीर व मनोदशाओं को अनुभव नहीं करते। तब आप अपनी बॉडी को और अपने नेगेटिव थिंकिंग को अनुभव नहीं करेंगे। आप ब्रह्म के साथ अंतर संपर्क में होते हैं। तब आप ईश्वर के साथ एक होते हैं जब आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे होते हैं। हमारी मानवीय बुद्धि प्रभु की सृजनात्मक बुद्धि का प्रतिबिंब है। हम जो मानव हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो परमात्मा की सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव, यानी कि कुछ बनाने वाली बुद्धि का प्रतिबिंब है, यानी कि परमात्मा का ही रूप है, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। और यदि हम उस चेतना में नहीं रहते, यानी कि उस तरह से नहीं सोचते, तो हम मनोदशाओं का पुलिंदा बन जाते हैं। यानी कि हम फिर नेगेटिव इमोशंस का कठपुतली बन जाएंगे। रचनात्मक रूप में सोचने से हम उस मनोदशाओं को नष्ट कर देते हैं। कितना अच्छा निर्देश गुरु जी का। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, आलसी हो गया है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप सोच रहे हो कि आप असफल हो, अगर बीमारी है, बीमारी ने घेर लिया और आपको लगता है कि अब आप बीमार ही रहेंगे, अब अगर ऐसी मनोदशाएं मन के ऊपर आ जाएं, तो गुरुजी समझा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि मन को क्रिएटिव थिंकिंग में लगाएं। अगर मन को क्रिएटिव थिंकिंग में, ऐसी रचनात्मक सोच में लगाएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं इस तरह से करूँगा, मैं इस तरह से करूँगा, तो मन शरीर से हट जाएगा। और शरीर से हटेगा तो परमात्मा, यानी कि जो बुद्धि के रूप में है, उनके साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर वहाँ पे कनेक्टेड रहा तो कम से कम दूसरी नेगेटिव थिंकिंग मन में नहीं आएगी। और मन को खाली ना रखें, यानी कि उसको उदासीन ना रखें, उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें विचारों के रूप में सोचते रहें। याद रखें कि जब आप दुखी होते हैं तो प्राय इसका कारण यह होता है
कि आप उन महान कार्यों के बारे में दृढ़तापूर्वक कल्पना नहीं करते जिन्हें आप अपने जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, और न ही आपकी इच्छा शक्ति और आपकी रचनात्मक योग्यता और अपने धैर्य का अपने स्वप्न साकार होने तक दृढ़ता से प्रयोग करते हैं। गुरुजी समझा रहे हैं कि मन में दुख तभी आता है जब आप अपनी कल्पनाओं को दृढ़तापूर्वक अपने मन में बनाए नहीं रखते और अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी रचनात्मक योग्यता से, अपने पेशेंस के साथ तब तक लगे नहीं रहते जो आपने सोचा था उसको ठीक वैसे ही प्राप्त करने तक। अपने सुधार के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्य करने में व्यस्त रहें। गुरुजी का निर्देश है कि अपने सुधार के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक कार्य करने में व्यस्त रहें, क्योंकि जो भी व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे प्रतिदिन दूसरों का भला करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस शैली को अपनाते हैं, यानी कि अगर इस तरह से आप जीते हैं, तो आप मनोभावों को दूर करने वाले आनंद का अनुभव करेंगे। गुरुजी समझा रहे हैं, अगर आप अपने आप को फेल मानते हैं, समस्याओं से घिरा मानते हैं, तो कम से कम किसी एक व्यक्ति का भला करें, दूसरों की सेवा करें, तो परमात्मा आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करेंगे और जानेंगे कि आप मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। जय गुरु।